तूफानी बारिश ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तबाही मचा दी। 18 घंटे में 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नदी नाले बिफर गए, नशेबी इलाके डूब गए। तराय समा में तोगयानी, करीबी आबादियां डूब गईं। रावलपिंडी के नाला लई में तोगयानी, पानी की सतह बुलंद होने के बायस खतरे के अलार्म बजाए गए। करीबी आबादी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। छान डैम टूटने से मेन जीटी रोड से मुल्हिका गांव राजोल हमक में पानी घरों में दाखिल। रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शाहपुरा पिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पुल भी डूब गया। बहरिया टाउन फेज 8 टालाजार समा पुल में गाड़ियां बारिशी पानी में डूब गईं। कटारियां और गवाल मंडी में पानी की सतह 21 फुट तक बुलंद हो गई। मोरगाह के करीब पानी घरों में दाखिल हो गया। गलियों और सड़कों पर आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। बरी इमाम के मज़ार के करीब भी लैंड स्लाइडिंग। जहलम और चकवाल में बारिशों से तबाही। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट, 424 मिलीमीटर बारिश के बाद फ्लड इमरजेंसी और हंगामी सूरत हाल नाफिज। सिलाबी रेले डैम बहा कर ले गए। चकवाल में धराबी के मकाम पर छोटा डैम टूटने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। बगवाल डैम भी टूट गया। कटास राज मंदिर और सदगढ़ मंदिर भी पानी में डूब गए। चकवाल से रावलपिंडी जाने वाली सड़क बह गई। नाला बिनहान में शदीद तुगयानी, कई देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। पानी के तेज़ बहाव और बारिश से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। नाला घान में तुगयानी के बायस पानी आबादियों में दाखिल। फतेह जंग में शाहपुर डैम मुकम्मल भर गया। पानी पुल के ऊपर से गुजरता रहा। जहल में बारिश से 16 देहात मुतासिर। उकाड़ा में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हाफसाबाद में मुसलसल तीसरे रोज बारिश से मुतादिद गाँव ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह हो गईं। मंडी बहाउद्दीन में सड़कें गलियां बारिशी पानियों में डूब गईं। पिंडी घेप में दोहरिया डैम टूट गया। पानी सेल नाला में दाखिल। तलागंग में बारिशी पानी घरों में दाखिल। गुजर खान में रेलवे अंडरपास ज़ेर-ए-आब आने से शहरियों को मुश्किलात। पिंड दादन खान में पहाड़ी पानी मुतादिद देहातों में दाखिल। नदी नालों में तुगयानी। पंजाब भर में मानसून सीजन के दौरान 178 अफराद जाँ बहक और 290 से ज़ायद जख्मी। 24 घंटों में 54 जाँ बहक और 227 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का NDMA का दौरा, मानसून और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आने वाले दिनों में बारिश में मज़ीद शिद्दत आएगी। हमें आइंदा साल के लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। NDMA को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के दौरान हादसात। हलाकतों की तादाद बढ़कर 16 हो गई। लाहौर के इलाके अकबरी गेट में इमारत गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। हारूनाबाद में बारिश के पानी से भरे तालाब में 3 बच्चे डूब कर जाँ बहक हुए। लाशें निकाल कर वर्सा के हवाले। पाकपतन में 2 बच्चियां बरसाती तालाब में डूब गईं। 2 अफराद ने करंट लगने से दम तोड़ा। चकवाल के इलाके खैबाल में छत गिरने से बाप बेटा जान की बाजी हार गए। फैसलाबाद के इलाके इलामा इकबाल कॉलोनी में घर की छत गिर गई। माँ बेटी जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। रायविंड में बारिशी पानी से भरे गड्ढे में डूबकर 12 साला बच्चा जाँ बहक हुआ। सांगला हिल में छत गिरने से खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए। पाक फौज हर मुश्किल घड़ी में पेश 123 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने दुश्वार गुजार इलाकों में इमदादी सरगर्मियां अंजाम दी। गांव चक्री राजन में 3, चकवाल और खानपुर में फजाई रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 27 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चकमोंजू के इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 10 अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। डोग बदर के इलाके में एक और कामयाब ऑपरेशन में 31 मुतासरीन को निकाला गया। दारापुर में फजाई रेस्क्यू मिशन में 38 शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज इस मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ खड़ी है। जेहलम पुलिस हकीकी मानों में हीरोइक है। सैलाब में फंसे 400 अफराद को बचाने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेहलम पुलिस की तारीफ। एक्सपर्ट पैगाम में लिखा, जेहलम पुलिस खतरे के सामने डट कर खड़ी रही। दूसरी तरफ पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी पर पाबंदी। गलियों, सड़कों, खुली जगहों पर अवामी मकामात पर बारिश के जमाशुदा पानी में नहाने पर भी पाबंदी। इत्तलाक 30 अगस्त तक होगा। पाबंदी मौजूदा मौसमी हालात के तनाजुर में कीमती इंसानी जानों की हिफाजत के लिए लगाई गई।
इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मोटरवे पर भी पानी ही पानी, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। F8 इंटरचेंज की 9th एवेन्यू को जाने वाली सड़क बैठ गई, सड़क को बंद कर दिया गया। CDA का अमला बहाली के काम में मसरूफ। F8 इंटरचेंज मंसूबा 45 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर किया गया था। सेक्टर F7 में रोड पर दरख्त गिर गया। मरी GT रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। तूफानी बारिश के बायस पत्थरों और चट्टानें सरकने लगीं। डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास शराजी और DPO आसिफ अमीन बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। सालगिरह दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर मरी का पांव पत्थर लगने से फ्रैक्चर हो गया। DPO मरी की गाड़ी भी बाल बाल बच गई। शहरियों को मरी जाने के लिए एक्सप्रेस वे इस्तेमाल करने की हदायत। मुसलसल बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। खानपुर डैम में पानी की सतह डेड लेवल से 23 फीट बुलंद हो गई। रावल डैम भर गया। स्पिलवेज एक बार फिर से खोले जाने का इम्कान। दरियाए जहलम की सतह भी बुलंद, इंतजामिया अलर्ट। मुल्तान के करीब दरियाए चनाब में पानी की सतह भी बुलंद। जलालपुर पीरवाला दरियाई कटाव की जद में आ गया। कई मकानात, मदरसा और स्कूल्स भी बह गए। सैकड़ों घर मुतासिर होने का खदशा। कश्मीर में गुड्डू बिराज के मकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया किनारे मौजूद मजीद देहात ज़ेर आब आ गए। पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खतरा। नारोवाल में भी बारिश के बायस जल थल एक हो गया। दरिया रावी में तुगयानी का खतरा। इंतजामिया ने जसर के मकाम पर हिफाजी बंद बांध दिया। नाला बईन, नाला डेक और नाला बसंतर में भी तुगयानी। इंतजामिया हाई अलर्ट। कोहिस्तान करप्शन केस में नए इंकशाफात, बड़े नाम बेनकाब। नैब ने कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल इंक्वायरी को बाज़ाब्ता तहकीकात में तब्दील कर दिया। अरबों रुपए के असासे बरामद, लग्जरी गाड़ियां, सोना नकदी जब्त। कंट्रैक्टर मोहम्मद अयूब गिरफ्तार। तुरान तफ्तीश आजम स्वाति समेत दीगर 72 अफराद से डील्स का इंकशाफ। कार्रवाई के दौरान 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और मुंजमद किए गए। 1 अरब रुपए से जायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम सोना जब्त किया गया। 73 बैंक अकाउंट्स मुंजमद, 77 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद कर ली गईं। 94 करोड़ रुपए से जायद 30 रिहायशी घर, 25 फ्लैट्स, 12 कमर्शियल प्लाजे, 12 दुकानें और 4 फार्म हाउसेस नैब में। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की एक रोज़ा दौरे पर काबुल आमद। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए। अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद से भी मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी से भी मिले। खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल और ख़तरात पर तफसीली गुफ्तगू। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मत्तकी से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर जोर। पंजाब असम्बली के 26 अपोजिशन अरकान के सर से नाअहली की तलवार टल गई। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बात बन गई। दौरान तकरीर नाजेबा अल्फाज और नारेबाजी ना करने पर इत्तफाक। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर कहते हैं मुअत्तल अरकान की बहालीता के बान में नहीं जाएंगे। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट के करीब 6 मंजिला इमारत गिर गई। 2 खवातीन जाँ भाग, 3 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 6 मंजिला बिल्डिंग का 6ठा फ्लोर 5वीं मंजिल पर गिरा। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर इज़हार अफसोस। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का लियारी का दौरा, मुतासरा इमारत का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमारत बहुत खस्ता हाल थी जिसे प्लास्टिक से छुपाया गया था। 740 खतरनाक इमारतों का दोबारा जायजा लेंगे। वज़ीर बल्दियात ने मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद के बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। सूबाई वज़रा शर्जीली नाम मेमन, जाम खान शोरो और दीगर हमरा। वज़ीर आला सिंध ने पंपिंग स्टेशन और रेलवे अंडरपास का जायजा लिया। सिविल लाइन्स, ठंडी सड़क और आटोभान रोड का भी मुआयना। स्टेशन के इर्द गिर्द नकासी आबर ज़ेर तामीर सड़कों पर काम तेज करने की हदायत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत। कहा, तालीम याफ्ता नौजवान सिंध और पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवार सकते हैं। नौजवान तरक्की याफ्ता सिंध की तामीर में अपना किरदार अदा करें। वतन की मट्टी गवाह रहना। आज़ाद कश्मीर के बहादुर सपूत शहीद मेजर रब नवाज की मुजफ्फराबाद में नमाज जनाजा अदा। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
मेजर रब नवाज गुज़श्ता रोज बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हुए थे। बहरीन का अमरीका में 17 अरब डॉलर की सरमाकारी का ऐलान। बहरीन के वली अहद सलमान बिन हमद अल खलीफा की अमरीकी सदर से मुलाकात। बहरीन के वली अहद ने कहा, ईरान मुज़ाकरात से फ़ायदा उठाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, शाम और इसराइल में गलत फहमी, दोनों ममालिक से बात करूंगा। शाम में कशीदगी कम करने और इसे इस्तेहकाम में मदद करेंगे। बहरीन के साथ तिजारत करेंगे। इसराइली फौज के गजा पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 90 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद। सियोनी फौज का कैथोलिक चर्च पर भी फ़ज़ाई हमला, 3 अफराद हलाक और 10 जख्मी। इसराइली हमलों में अब तक 58,667 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, जबकि 1,39,000 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। भारतीय मीडिया का बड़ा इंकशाफ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को सरकश मोदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। भारतीय वज़ीर खेल मनसुख मंदाविया का कहना है कि क्रिकेट हो या हॉकी, किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले में पाकिस्तान से खेलने पर कोई मसला नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए बांग्लादेश ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। लिटन दास टीम की क़यादत करेंगे, जबकि श्रीलंका के खिलाफ खेलने वाली बांग्लादेशी टीम को बरकरार रखा गया है। बांग्लादेश का शॉर्ट फॉर्मेट में शानदार कमबैक। श्रीलंका में खेले जाने वाली सीरीज 2-1 से अपने नाम करके तारीख रकम कर दी। फैसला कुन मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। ये पहला मौका है बांग्लादेश श्रीलंका से कोई सीरीज जीतने में कामयाब हुआ है।